Hello friends, again welcome back to my YouTube channel PD Tech Math. In the previous lecture was discussed about what is exact differential equation and reducible to exact differential equation. Today we will discuss about what is Bernoulli's equation with concept and examples. So let's move towards our content. अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट किया है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी आपका हो चुका है। ठीक है, आप चैनल पे जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो तीनों हैं आपकी प्लेलिस्ट ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाओगे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई रह भी गया होगा तो जब हम इनके थ्योरी लेक्चर करेंगे वहाँ पे हम कर लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको साथ के साथ करते जाना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अभी हम आए हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे। ठीक है, आपका ये टॉपिक आज हो जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की इक्वेशन होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये बर्नौली इक्वेशन है, तो वो हम डेफिनेशन करवाएंगे आपको, और देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये बर्नौलीज इक्वेशन है। और हो सकता है कि एक आध वेरिएबल आपका अगर साइड में दिया हो तो आप उसको बर्नौली इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, आपको पहले पूरी कोशिश करनी है चेक करने की क्या वो बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपके पास अगर बर्नौली इक्वेशन है उसके पास एक मेथड होता है। ठीक है, एक वर्किंग रूल होता है, उसको फॉलो करके आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। ओके, और अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो उसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपको मिल गया तो उसका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यही बेनिफिट है बर्नौली इक्वेशन का। तो सबसे पहले आप जब एग्जाम में बैठो आपको चेक करना है कि क्या वो बर्नौली इक्वेशन है। अगर है वो बर्नौली इक्वेशन तो उसको आप वर्किंग रूल के थ्रू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो देखिए क्या है डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एन इक्वेशन, देखिए इक्वेशन written in the form dy upon dx plus py इज इक्वल टू क्यू वाई रेज टू द पावर n। अगर आपको कहीं पे भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलो, दिस मीन्स इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। ओके, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या काम करती है जो बर्नौली इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ओके, अगर आपके पास बर्नौली इक्वेशन है तो हम उसको लीनियर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और क्या है वर्किंग रूल, कैसे करोगे। वर्किंग रूल देखिए क्या है इसका। अगर आपके पास इस टाइप की बर्नौली इक्वेशन दी हुई है जो मैंने यहाँ पे राइट की है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कंप्लीट इक्वेशन को y रेज टू द पावर n से डिवाइड कर देना है। ओके, डिवाइड द इक्वेशन y रेज टू द पावर n। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, y रेज टू द पावर n से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी इक्वेशन, y रेज टू द पावर n से डिवाइड करने के बाद आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन वाई रेज टू द पावर n dy अपॉन dx प्लस p y अपॉन वाई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू q। ओके, यहाँ से आएगा y रेज टू द पावर माइनस n एंड dy अपॉन dx प्लस p y रेज टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू q। यहाँ तक ठीक है।
सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, पुट y रेज टू द पावर माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू v। यहाँ पे जो टर्म आएगी डिवाइड करने के बाद उसको v पुट कर देना है, ओके। एंड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, माइनस एन प्लस वन वाई रेज टू द पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन आई है इक्वेशन स्टार से कन्वर्टिंग इनटू, उसके बाद क्या करना है आपको, इक्वेशन स्टार में पुट करना है और पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से कन्वर्टिंग इनटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वन माइनस एन पी वी इज इक्वल टू वन माइनस एन क्यू, ठीक है। अब आपके पास जो ये इक्वेशन आई है ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया। यही बेनिफिट होता है बर्नौली इक्वेशन का कि अगर आपके पास बर्नौली इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको लीनियर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, क्या है एग्जांपल, फर्स्ट ही एग्जांपल है y इंटू लॉग ऑफ x माइनस वन इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी ऑफ वाई। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो। उसके बाद ही चेक करेंगे कि क्या ये बर्नौली इक्वेशन है। साइड में लिख लीजिए बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेज टू द पावर एन, ओके। तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई log of x minus वन इंटू वाई एंड दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई एक्स log of x एंड माइनस वाई अपॉन एक्स एंड दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज, ओके यही साइड लेके आ जाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई एक्स log ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो p है, p आपके पास क्या है, p इज इक्वल टू वन बाई एक्स एंड q आपके पास क्या है, log ऑफ एक्स बाई एक्स। तो ये जो इक्वेशन है आपकी इसी फॉर्म की बन गई कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई स्क्वेयर, ओके। एन यहाँ पे क्या है, टू। तो अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो ये आपके पास क्या है, दिस इज बर्नौली इक्वेशन, ओके, बर्नौलीज इक्वेशन। उसके बाद क्या स्टेप थे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, y रेज टू द पावर n से डिवाइड करना। अब है ना यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में डिवाइड द इक्वेशन बाय y रेज टू द पावर 2। तो क्या आएगा, वन अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स इंटू log ऑफ एक्स, ओके। एंड दिस इज वाई रेज टू द पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर माइनस वन इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स बाई एक्स। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था क्या था कि इधर जो p की मल्टीप्लाई में आएगा उसको हमें v पुट कर देना है, ठीक है। देन पुट y रेज टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू v, डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस वन वाई रेज टू द पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स एंड दिस इम्प्लाइज, ये क्या आ गया आपके पास, y रेज टू द पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स।
अब हमें क्या करना है, y रेज टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा पुट करने के बाद, दिस इज माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स एंड प्लस v बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x बाई एक्स। ओके, मैं यहाँ से इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, हम इसी साइड कर लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास क्या आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ वी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ x बाई एक्स। अब ये जो है ये आपके पास क्या आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है, इज ई रेज टू द पावर p ऑफ x dx। ओके, ई रेज टू द पावर p यहाँ पे क्या है, -1 बाई एक्स dx। ठीक है, तो ये क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ log x इज 1 बाई एक्स। ओके, देन द जनरल सॉल्यूशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू क्यू। क्यू आपके पास क्या है, माइनस ऑफ log x बाई एक्स dx। ओके, एंड दिस इज v बाई एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, एंड log ऑफ x बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1 बाई एक्स को टी पुट कर देना है, और टी पुट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा इज माइनस ऑफ log ऑफ x बाई एक्स। ओके, जिसका इंटीग्रेशन आने वाला है, प्लस c। ओके, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू आपके पास क्या है, y रेज टू द पावर -1। ठीक है, देन y रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस सी एक्स। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी है, बस आपको ये देखना है कि क्या ये बर्नौली इक्वेशन है या फिर नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो p है, p आपके पास है x एंड q आपके पास यहाँ पे क्या है, x एंड n इज इक्वल टू 2। ये n है, ये q है, एंड दिस इज p। तो ये आपकी जो फॉर्म है क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है क्या है, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले हमें वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, देन 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस एक्स वाई रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू एक्स। ओके, एंड दिस इज वाई रेज टू द पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, पुट y रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू v, देन डिफ्रेंशिएट इज माइनस ऑफ y रेज टू द पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, देन थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है कहाँ पे, इक्वेशन स्टार में। तो ये आएगा माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स एंड प्लस इधर क्या आएगा, इज एक्स वी इज इक्वल टू एक्स, एंड दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ओके, और ये आपके पास क्या आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, then this implies integrating factor is e raised to the power integration of -x dx is equal to e raised to the power -x square by 2. Okay, and now the general solution is v into integrating factor is e raised to the power minus of x square by 2 is equal to integration of integrating factor is e raised to the power -x square by 2 into x। x आपके पास क्या है, माइनस ऑफ x dx। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x स्क्वेयर बाई 2 है इसको टी पुट कर दीजिए। ओके,
नाउ पुट माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू टी. दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ 2x बाई 2 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt. 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt. तो ये जो आपके पास है माइनस एक्स dx, इसकी जगह पे क्या पुट कर दो dt. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा v इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर t dt. ओके, एंड दिस इज ई रेज टू द पावर t प्लस c. ठीक है, v आपके पास क्या है y रेज टू द पावर माइनस 1 ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू ई टी प्लस c, एंड दिस इज y रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई टी आपके पास क्या है ई रेज टू द पावर माइनस हाँ एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर बाई 2. तो ये आपके पास क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, ओके ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 इज dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर कोस एक्स इंटू साइन एक्स. ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ये है आपके पास सीकेंट एक्स, दिस इज p एंड दिस इज q. ओके, एंड n इज इक्वल टू 2, दिस इज n. ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वही वाई स्क्वेयर से डिवाइड कीजिए, देन वाई रेज टू द पावर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर माइनस 1 सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स. ओके, देन पुट y raised to the power minus 1 is equal to v. Okay, then differentiate minus of y raised to the power minus 2 dy upon dx is equal to dv upon dx. ठीक है, then this is y raised to the power minus 2 dy upon dx is equal to minus of dv upon dx. अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें इक्वेशन स्टार में रख देनी है. ठीक है, एंड दिस माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ वी सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स. ठीक है यहाँ तक, और ये क्या आ गया डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी सीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस एक्स साइन एक्स. ये आपके पास बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या होगा, ई रेज टू द पावर log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x. ठीक है, एंड दिस इज सीकेंट एक्स प्लस 10x. ये क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आपके पास क्या है माइनस ऑफ कोस एक्स साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सीकेंट एक्स प्लस 10x dx. ओके, ये एज इट इज रहेगा. एक मिनट, y नहीं इधर v आएगा, गलती से मैं y लिख गई यहाँ पे, इज v, क्योंकि v में है ना डिफरेंशियल इक्वेशन. इज सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ कोस एक्स साइन एक्स, एंड वी नो दैट सीकेंट एक्स इज 1 अपॉन कोस ऑफ एक्स एंड 10x इज साइन एक्स अपॉन कोस एक्स. ओके, इंटू dx, and this is integration of minus of sin x and minus of sin square x. ओके, यही रहेगा. ठीक है, into dx, and now we know that 1 माइनस कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स. ये आइडेंटिटी हमें पता है ना, साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2.
तो हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस ऑफ 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये एज इट इज़ आप यहाँ पे रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। माइनस ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, कोस ऑफ एक्स, एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हमें 1 माइनस कोस ऑफ 2x बाई 2 रखना है। देन 1/2 का इंटीग्रेशन इज 1/2x, एंड ये यहाँ पे क्या है, माइनस है, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, एक मिनट, इधर तो ये माइनस ही रहेगा, नेक्स्ट में प्लस होगा, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस ऑफ x बाई 2 एंड प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इज साइन ऑफ 2x बाई 2 एंड इंटू 1/2 प्लस c। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देना v की, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं बर्नौली इक्वेशन है या फिर नहीं। इसको हम क्या कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो p है वो क्या है, 1/x, एंड q यहाँ पे क्या है, log ऑफ x बाई एक्स, एंड n यहाँ पे क्या है, 2। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही बन गया। ओके, तो आपको क्या करना है, वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देना है, देन वाई रेज टू द पावर -1 को v पुट कर देना है, और फिर डायरेक्ट क्या आ जाएगी आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इज y इंटू 2xy प्लस ई रेज टू द पावर x dx माइनस ई रेज टू द पावर x dy इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ x इंटू 2xy plus e raised to the power x. Okay, and this is y e raised to the power minus of x into 2xy plus y e raised to the power minus of x into e raised to the power x. Okay, and this is 2x y square e raised to the power minus of x plus y. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये इतना फंक्शन है ये क्या है, क्यू ऑफ एक्स है, एंड यहाँ पे 1 मान लीजिए, जो p है आपके पास वो क्या है, -1। ठीक है, देखिए p आपके पास हो गया -1 एंड q इज 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड n इज 2। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या था, वाई स्क्वेयर से डिवाइड कीजिए। ओके, देन वाई रेज टू द पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस ऑफ वाई रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, y रेज टू द पावर -1 को v पुट कर देना है, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ y रेज टू द पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ओके, अब सीधा आपको क्या करना है, इक्वेशन स्टार में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स एंड माइनस ऑफ v इज इक्वल टू 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप क्या निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है ना, काफ़ी इजी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, यहाँ पे क्या है, इधर p क्या है 1, देन 1 इंटू
dx एंड दिस इज ई रेज टू द पावर x। सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटू ई रेज टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ q इज -2x ई रेज टू द पावर -x इंटू ई रेज टू द पावर x dx। और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 2x, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इंटू dx। और ये होगा v ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस c, एंड v इज y रेज टू द पावर -1 and e raised to the power x is equal to minus x square plus c, and this is y raised to the power -1 is equal to minus x square by e raised to the power x plus c by e raised to the power x। ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी टॉपिक था, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, तो अगर आपको मेरी कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करो, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, थोड़ी मोटिवेशन सी आती है और अच्छी वीडियोस मैं बनाऊं, आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।